यारो सब्सक्राइब करो चैनल को और दबाओ बेल आइकन को, क्योंकि तुमको आने वाली नई नई वीडियो भी तो देखनी है ना। दबा दो, दबा दी ना, ठीक है। व्हाट्सएप यार मगरलारो, कैसे आप लोग। आज मैं आपके लिए आया हूँ रोहिणी सेक्टर 17 और एक इंस्टीट्यूट पे आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम है PCAI। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको एजुकेशनल के बारे में बताते हैं, आपकी जॉब्स लगवाने में हेल्प करते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे करते हैं। आपको यहाँ पे उनसे भी मिलवाऊंगा जो इस चीज़ को रन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्होंने प्लेसमेंट करवाई है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग इनके यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं और आप इस कोर्स को कर सकते हो। 12th के बाद कर सकते हो, 10th भी होगा तो चल सकता है, पर 12th के बाद ज़्यादा यहाँ पे स्कोप रहता है। आपको जैसे GST नंबर लेना हो, रिटर्न फाइल करानी हो और भी काफ़ी ज़्यादा जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है फाइनेंशियल के लिए, और लोन भी अगर आपको लेना हो तो उसके लिए भी आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दूंगा स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी। जिन लोगों के संग यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। इसी तरह की वीडियोस और देखनी है तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बराबर बेल आइकन आ रही होगी उसको भी दबाओ ताकि आप मेरे आने वाली नई नई वीडियो देख पाओ। और नीचे मेरा इंस्टा का यूजर नेम आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पे देख सकते हो सेकंड फ्लोर पे इनका इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, प्लेसमेंट ये करा देते हैं और नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको सेकंड फ्लोर पे जाना होगा। हमारे साथ यहाँ पे सर होंगे जो इस कोचिंग को चलाते हैं, जो इस इंस्टीट्यूट को काफ़ी साल से रन कर रहे हैं, प्लेसमेंट दिलाई है यहाँ पे। तो आपका नाम क्या होगा? कमल नाम है मेरा। ठीक है, और आपका? योगेश। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा और हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। हम लोग पूरा प्रैक्टिकल वर्क सिखाते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग सिखाई जाती है। इसमें टैली, एडवांस एक्सेल, पेरोल, ESI, EPF, GST, इनकम टैक्स, TDS, मतलब जितने भी अकाउंट्स का पूरा जो मॉड्यूल होता है ना, वो पूरा सिखाया जाता है। और हम लोग प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या होती है अगर मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम क्या मेरी क्वालिफिकेशन? वैसे मिनिमम 12th पास आउट तो चाहिए होता है, क्योंकि 12th कम से कम हो। क्योंकि 12वीं का बंदा होता है, उसको थोड़ी समझ होती है कि भाई मैंने आगे पढ़ाई लिखाई वाला काम करना है, ठीक है, 12वीं तक कम से कम होनी चाहिए। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो कॉमर्स से ही हो, आर्ट्स का भी चलता है, साइंस का भी चलता है, स्ट्रीम कोई मैटर, दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कुछ भी कोर्स कर लेते हैं, कुछ भी सीख लेते हैं, मेन लोग चाहते हैं कि हमारी प्लेसमेंट लग जाए, हमें जॉब्स चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है? हम लोग प्लेसमेंट भी देते हैं साथ में। हमारे PCA प्लेसमेंट्स के नाम से भी है, आप जस्ट डायल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो PCA प्लेसमेंट में हमारे कुछ चार्जेस होते हैं। अगर कोई बच्चा हमसे प्लेसमेंट लेता है, वैसे हमारे जो कोर्स करते हैं बच्चे, हम उनको प्लेसमेंट देते हैं। प्लेसमेंट देते हैं, साथ में हमारी कंडीशन होती है, हम 15 दिन की सैलरी पहली सैलरी में से लेते हैं, और उसके अलावा हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो जो 15 दिन की सैलरी होती है वो प्रीपेड पहले पे करनी पड़ती है या फिर सैलरी मिलने के बाद पे करनी? सैलरी मिलने के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात एकदम क्लियर बता दी। इसके अंदर और कुछ चार्जेस लगेंगे? नहीं, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते। बाकी हमारे अगर कोई हमसे कोई कोर्स करना चाह रहा है तो उसकी फीस है। ठीक है, तो इस कोर्स की फीस कितनी होती है? 7,500 रुपये फीस रखी है। 7,500 रुपये फीस होती है। फीस हमने कम रखी है औरों के मुकाबले, ताकि कोई अगर गरीब घर का बंदा भी है, कोई किसी भी तरह का बंदा है, वो यहाँ पे कोर्स कर सके। ठीक है, इसमें अगर इंडेक्स की बात करें, मतलब कंटेंट की बात करें, तो क्या क्या कंटेंट हमें मिलता है इसके अंदर? कंटेंट आपको टैली मिलेगा, ठीक है, एडवांस एक्सेल मिलेगा, GST है, TDS है, इनकम टैक्स है, ESI, EPF है। ये योगेश सर हैं, ये पूरा ESI, EPF, पेरोल वगैरह सब यही पढ़ाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स का पूरा सिखाते हैं ये, और GST की रिटर्न्स फाइल करना सिखाते हैं, कैसे R1 फाइल होता है, 3B कैसे फाइल होता है। आजकल जो समस्या बनी हुई है लोगों के लिए कि भाई किस तरह से रिटर्न को फाइल करना है, हर अकाउंटेंट को नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है, जिनको सिर्फ टैली आता है, उनको GST की रिटर्न फाइल नहीं करनी आती, हम लोग सब सिखाते हैं। हमारा और इंस्टीट्यूट से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इंस्टीट्यूट में सिर्फ ऑपरेट करना सिखाते हैं, हम ऑपरेट करना नहीं, साथ में प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है, कंपनी में अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, वो सारी प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हमने इंस्टीट्यूट्स के संग कोर्सेज कर लिए, उसके बाद हमारी जॉब भी लगी पर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर पूछे तो कोई आपसे? हमारे पास बच्चे वीडियो कॉल करके हमें दिखाते हैं कि भैया यहाँ पे अटके हुए हैं, इस पे बताओ। तो हमारे पास जो है कई पुराने बच्चे भी ऐसे हैं जो हमारे पास, जो हमारे 2-2, 3-3 साल से लगाए हुए बच्चे हैं, वो आज भी हमारे पास आते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई नई अमेंडमेंट आती है, कोई नई नोटिफिकेशन आती है, तो हम उनको बुला के समझाते हैं भाई इस तरह से आपको आके प्रोसेस करना है, या उन्हें नहीं समझ आ रहा वो फ़ोन कर लेते हैं हमारे को। ठीक है, इसके साथ अभी आपकी मेरी बात हुई थी तो आपने बताया कि अगर किसी को जॉब्स चाहिए, अगर उसके अंदर ये कैलिबर है जॉब करने का और आपके यहाँ से पढ़ा भी नहीं, तो भी आप जॉब दिला सकते हो? हाँ जी, अगर हमारे यहाँ से कोई पढ़ा नहीं है, वो बंदा जॉब ढूंढ रहा है, हमारी PCA प्लेसमेंट्स के नाम से प्लेसमेंट चलती है, उसमें हमारे चार्जेस होते हैं 15 दिन की सैलरी आने के बाद। ठीक है, हम हिडन चार्जेस हमारे कोई नहीं है, ना हम कोई फॉर्म भरवाते हैं 200 रुपये 100 रुपये देके, ऐसा कुछ नहीं है।
सीधा हमारे चार्जेस होते हैं सैलरी आने के बाद। जैसे आपको पता है काफी सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर देते नहीं जॉब, आपको भी आते ही होंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे आते हैं। हम इसीलिए हमने रखा हुआ है कि सैलरी आने के बाद आपको देने हैं, पहले कुछ नहीं देना। हाँ जी, सर्विस क्लियर है ताकि मतलब पहले लोगों को ये ना रहे कि हमें पहले पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग चार्जेस देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले उनको जॉब मिल जाएगी उसके बाद वो हमें पैसे देंगे। तो सैलरी आने के बाद केवल आपको फर्स्ट मंथ की 50% देनी है, उसके बाद लाइफ टाइम कोई चार्जेस नहीं देने, कोई हिडन चार्जेस इसके अंदर नहीं होंगे। 0% रिस्क पे एक तरीके से हो गया। हाँ जी, और जिस फील्ड में आपको जॉब करनी है वो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो आपके पास। ठीक है। और अगर आपसे कोर्स करते हैं तो एवरेज पैकेज कितना तक लग जाता है? डिपेंड करता है कैसा किसी देखो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। किसी इंडस्ट्रीज में कोई 12,000 भी लग जाता है, कोई बंदा कोई 15 में लग जाता है, कोई 10 में लगता है। डिपेंड करता है जॉब्स आने पे और बंदे के ऊपर। बाकी आप काफ़ी सारे सोर्सेज हैं आपकी, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। हाँ हमारे साथ जो है काफ़ी सीएस जुड़े हुए हैं, जैसे सीए ज्योति मदान सप्रा जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सप्रा जी हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में, वो टैक्स में डील करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी पूरी टीम है, मतलब हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस तरह से। सीए कपिल गोयल हैं जो दुबई बेस्ड कंपनी में भी काम करते हैं, ESI EPF पेरोल पूरा करते हैं, वो सब हमारे जुड़े हुए हैं। तो आपने काफ़ी सारा अपने बारे में बताया। एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे अगर किसी को GST नंबर लेना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा करानी हो, या इस तरह के कुछ भी बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल होते हैं तो वो हो जाए। अगर किसी बिजनेसमैन को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करानी है, GST की रिटर्न फाइल करानी है, अकाउंट्स का काम करवाना है, तो हम लोग वो सर्विस भी देते हैं। तो उसके लिए भी आपसे कोई कॉल करके पता कर सकता है कि क्या चार्जेस होंगे उसके अलग अलग काम के हिसाब से। लोएस्ट चार्जेस पे हम काम करते हैं, बिल्कुल लोएस्ट चार्जेस हैं एज कम्पेयर टू मार्केट, बहुत कम चार्जेस। किसी को ESI की रिटर्न फाइल करानी है, PF की रिटर्न फाइल करानी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो पूछ सकता है। जैसे GST नंबर का लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ अपना, तो उनको मुश्किल आती है कि किसको कितना चार्ज दें, तो वो मिनिमम चार्जेस पे हो जाएगा आपके यहाँ? बिल्कुल मिनिमम चार्जेस पे। तो उसके लिए भी आना पड़ेगा या कॉल करके कोई डॉक्यूमेंट्स दे और आप कर दोगे? नहीं, कॉल्स पहले कॉल पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जैसा होगा। डिपेंड करता है कैसा काम है। कुछ लोग अकाउंटेंट पहले से ही अपनी जॉब भी कर रहे हैं, पर उनको कुछ नई चीज़ आ गई वो समझ नहीं आ रहा है, या कुछ उनको नया जानना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। वो आगे जैसे ऑफलाइन अकाउंटेंट ऑफलाइन काम करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास है। GST की रिटर्न सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, TDS रिटर्न, ESI EPF ऑनलाइन काम पूरा प्रॉपर हम सिखाते हैं। जैसे कई अभी इंडस्ट्री में अकाउंटेंट है जो सिर्फ ऑफलाइन काम करते हैं, डाटा एंट्री जैसे टैली पे, तो वो अपग्रेड करने के लिए अपने आप को GST की रिटर्न, TDS रिटर्न, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन काम सिखा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे ESI EPF एप्लीकेबल है, तो वो उनका काम भी करते हैं और साथ में उनको सिखाते भी हैं ESI EPF का काम ऑनलाइन कैसे होता है। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। अभी आप देख सकते हो कुछ प्लेसमेंट्स के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग जो भी रिसेंटली प्लेसमेंट हुई है। बाकी इनका यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है, जैसा यहाँ पे और भी यहाँ पे इनके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हुए। मेरे को यहाँ से फ्रेंड्स के थ्रू पता लगा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि PCI एकेडमी है, वहाँ पे एक बार आप ट्राई करो अकाउंटिंग का, जहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम होता है, प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अकाउंटिंग को सिखाने के लिए बहुत हैं एकेडमीज, बट इनका मुझे एटीट्यूड ये अच्छा लगा कि सर जो है शॉर्ट वे में चीज़ को एक्सप्लोर करके बताते हैं। तो ऐसे डाउट आते हैं तो सर हमारे लिए अवेलेबल हैं 24 आवर। बहुत से फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ कि PCI एकेडमी में आप आएँ और कोर्स कंप्लीट करें। प्लेसमेंट करवाइए सर ने, मेरी 20,000 दे रहे हैं अभी, सही है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब आपको एक और से मिलाता हूँ जो यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम रवि चौहान है सर। बेसिकली मैं सर्च कर रहा था अकाउंटिंग के लिए, मतलब फ्रेंड ने बताया था कि इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो मैंने जज डायल गूगल किया, तो जज डायल को मुझे ये इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। यहाँ पे मैंने ये सीखा, मतलब अकाउंट्स के बारे में सारी नॉलेज मिली। बेसिकली मैं नॉन स्ट्रीम हूँ, नॉन कॉमर्स स्ट्रीम हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। पहले तो मुझे ये लगा कि अगर मैं कॉमर्स साइड से नहीं हूँ तो शायद मैं ना कर पाऊँ, जो मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्लेसमेंट मिली, मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ भवाना में। काफ़ी फ्रेंड्स को सजेस्ट भी किया और आए भी है, वो उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, वो मुझे जब बताते हैं। मैंने यहाँ पे GST TDS सब कुछ ऑनलाइन रिटर्न जितनी होती हैं सारी सीखे हैं। मेरी यहीं से प्लेसमेंट हुई है। फर्स्ट सैलरी थी 17, अब मेरी सेकंड जॉब में मेरी सैलरी 25। तो आपको यहाँ से कोर्स में क्या क्या सीखने को मिला? मैंने यहाँ से सबसे मेन तो GST था जब हुआ, तो उसके बाद TDS ITR
बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट करा के दिया आपको? जी जरूर। कितना पैकेज लगा था आपका स्टार्टिंग में? 15,000 रुपीज़ का। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं नॉन कॉमर्स से हूँ, उसके बावजूद भी मुझे एक्सेल और टैली सीखने में बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टेड आया और सीखने का बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। प्लेसमेंट इन्होंने करवाई है। स्टार्टिंग पैकेज कितना मिला था आपको? 15। तक जो मैंने आपको दिखाया उनकी प्लेसमेंट हो चुकी थी। अब मैं आपको कुछ वो जने दिखाता हूँ, जैसे पीछे आप देख सकते हो जो भी परसुइंग है यहाँ से सीख रहे हैं। कितने टाइम से आप कोर्स कर रहे हो यहाँ पे? तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने। तो बहुत कुछ सीखे यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? टैली सीखी है मैंने, एडवांस एक्सेल सीखा है, MS वर्ड, ये सब सीखा है मैंने और मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है यहाँ पे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमृत है। 1 मंथ हुआ है अभी यहाँ पे आए 1 मंथ हुआ है। और मेरा यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल डाटाबेस पे सिखाते हैं, ये थ्योरेटिकल नहीं काम करवाते, जो हमें आगे यूज़ होने वाला है वही सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये भी कुछ सीख रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? जी प्रदीप। ये कौन सी स्ट्रीम से थे आप? जी आर्ट साइड से। ठीक है, तो अभी आप अकाउंट्स का कर रहे हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप आर्ट से कॉमर्स का काम कर रहे हो? नहीं सर, पहले होती थी, अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया तो मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी तो प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। हाँ जी। आपका नाम क्या होगा? पूनम। ठीक है, तो आपने लास्ट कहाँ तक पढ़ाई की थी इससे पहले? जी मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो किस स्ट्रीम से थी आपकी जी, आर्ट ग्रेजुएशन? से। आर्ट से। और यहाँ पे आप ये अकाउंट्स का काम कर रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मुझे लगा था पहले कि बहुत टफ होगा ये, लेकिन जब से मैंने सर ने बताया कि प्रैक्टिकली और थ्योरी भी समझाई, तो फिर मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुई है करने में। तो ये बहुत सही है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपको कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे कोचिंग में? 3 मंथ्स हो गए आज तक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा कोर्स के अंदर? अभी तक मेरी टैली कंप्लीट हो गई है, GST वगैरह सब कुछ हो गया, अब मेरा एक्सेल चल रहा है। तो आपके प्लेसमेंट का क्या स्टेटस है इस टाइम पे, जैसे आपके 3 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं? तो बस अब ये मेरा फिनिश हो जाए, फिर नेक्स्ट वीक से मेरी इंटरव्यू स्टार्ट है। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? अभी आप एकदम प्रेजेंट में कंप्लीट करने वाले हो कोर्स यहाँ से? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ जो सर है वो बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब कुछ ना आए तो मतलब फ्रेंकली एकदम सब कुछ सिखाते हैं। मैंने ऐसा देखा, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा ये कोर्सेज़ के बारे में बताया, क्या क्या यहाँ पे मिलता है, यहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो मैं और ज़्यादा बनाता रहता हूँ। दिस इज़ प्रतीक कुमार।